हाय एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर क्लास 10th आईआईटीएन कैसे बने। जैसा तुमको पता है कि तुम्हारा क्लास 10th हो चुका है और अब तुम क्लास 10th में पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो। अब क्लास 10th में जब बच्चा आता है तो कहीं ना कहीं उसको अपना फील्ड चूज करना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईआईटीएन बनना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई एनडीए में जाना चाहता है। हर किसी का एक अपना फील्ड होता है, अपना सपना होता है, अपना टारगेट होता है, तो वो उस तरफ मूव करना चाहता है। तो अगर तुम्हारा टारगेट है कि भाई तुमको आईआईटीएन बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको बीटेक करना है, अगर ऐसा तुम्हारा टारगेट है तो डेफिनेटली तुमको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी तुमको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आईआईटीएन बनना है तो इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो देखो, अगर तुमको आईआईटीएन बनना है तो तुमको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब जेई का जो तुम एग्ज़ाम दोगे उसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक मेंस का होता है, दूसरा एडवांस का होता है। पहला मेंस का होता है, दूसरा एडवांस का होता है। मेंस क्वालिफाई करोगे, उसके बाद एडवांस क्वालिफाई करोगे, अच्छा रैंक लाओगे तो तुम आईआईटी में जा सकते हो। आईआईटी में तुम बीटेक करोगे, बीटेक वगैरह कंप्लीट कर लेते हो, तुम आईआईटीएन बन जाते हो। अब देखो, ये तो बात होगी कि भाई कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग तुम्हारे काफ़ी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए थे। जो सारे क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं और वन बाय वन उन क्वेश्चन के बेसिस पर तुमको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि तुम कैसे आईआईटीएन बन सकते हो, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे हम आपका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम का क्या नाम है। तो देखो, एग्ज़ाम मैंने तुमको बता दिया कि जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है, एडवांस का एग्ज़ाम होता है। जब ये आप क्वालिफाई कर लेते हो देन बीटेक वगैरह तुमको करना पड़ता है। बीटेक करने के बाद तुम आईआईटीएन बन जाते हो, अगर तुम आईआईटी से बीटेक करते हो तो ये तो बात होगी भाई तुम्हारे आईआईटीएन बनने की। बट इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि क्या मुझे कोचिंग करना चाहिए कि नहीं। मैं क्लास 11th में हूँ तो भाई क्या कोचिंग करूँ कि ना करूँ, कि छोड़ दूँ, कि अपने से तैयारी करूँ। तो देखो, अगर तुम खुद से तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी तो कर सकते हो, बट अगर कोचिंग कर लोगे तो एक तुम्हारे पास क्या दूसरा हाथ आ जाएगा जो तुमको शक्ति देगा, जो तुमको बताएगा कि भाई तुम कैसे पढ़ो, कैसे तैयारी करो, कैसे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपका टेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें तुमको मिलने वाली हैं। जब तुमको ये सब मिलने वाला है तो तुम अपना दूसरा हाथ क्यों कटाना चाहते हो। अरे तुमको जब कोचिंग मिल रही है, तुम कोचिंग करने का सोच रहे हो तो भाई कोचिंग कर लो, कोचिंग कर लो। कोचिंग में तुमको सीखने को मिलेगा, तुमको कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, तुमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तुमको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो कोचिंग करने से तुम्हारे पास क्या है, पढ़ने का और मटेरियल आएगा, तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। और अगर तुम सिर्फ खुद पर डिपेंड हो जाओगे तो तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी क्या कमी हो जाएगी। अगर तुम खुद से पढ़ना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज तुमको फिर सर्च करना पड़ेगा, मेहनत तुमको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। अगर तुम कर सकते हो मेहनत, तुमको लगता है कि तुम कर ले जाओगे मेहनत, तो तुम डेफिनेटली घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। अदरवाइज़ एक कोचिंग पकड़ लो, अच्छा सा उसका गाइडेंस लो और उसके बाद अपनी लेवल से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, क्या स्टार्ट करो। अब ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखो, अगर तुमको आईआईटीएन वगैरह बनना है तो भाई तुमको मैंने बताया कि भाई जेई मेंस का पेपर देना पड़ेगा, एडवांस का देना पड़ेगा। तो भाई इसमें जो सब्जेक्ट्स मेन होते हैं वो होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है मैथ्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे तुमको फोकस करना पड़ेगा, जिसको तुम पीसीएम भी कहते हो। तो इस पर अच्छे से तुमको क्या है, बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और इसको अगर फोकस कर लोगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मार्क्स वगैरह ले आओगे, अच्छी रैंक आ जाएगी और आईआईटीएन वगैरह बन जाओगे तुम। अब देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कि भाई इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो भाई क्वालिफिकेशन बहुत आसान है, तुमको केवल 12th अपेयरिंग करना है। तुम 12th अपेयरिंग में आ जाते हो तो तुम 12th अपेयरिंग में एग्ज़ाम दे सकते हो जेई मेंस का, उसके बाद एडवांस का भी दे सकते हो, फिर नेक्स्ट ईयर भी तुम पेपर दे सकते हो मेंस का, एडवांस का। तो क्वालिफिकेशन बहुत आसान है कि भैया तुमको क्या है, 12th अपेयरिंग में एग्ज़ाम देने को क्या है मिल जाएगा और 12th अपेयरिंग से एग्ज़ाम देना क्या है स्टार्ट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई पैकेज वगैरह कितना मिलेगा। तो यार तुमको मैं समझा देता हूँ पैकेज की सारी बात। तो देखो, अगर तुम आईआईटी से कर लेते हो बीटेक, तुम आईआईटीएन बनते हो, तो भाई पैकेज की कोई लिमिट नहीं है। पैकेज तुम्हारा 1-1 करोड़ रुपये का भी हो सकता है, 2 करोड़ का भी हो सकता है, 3 करोड़ का भी हो सकता है, 5 करोड़ का भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो देखो, आईआईटी कानपुर से कुछ साल पहले पैकेज 1 करोड़ का गया था। आईआईटी कानपुर से कुछ साल पहले पैकेज 1 करोड़ का गया था। तो भाई ऐसे ही जाया करते हैं पैकेज। अगर आईआईटी से करते हो तो देखो, एक चीज़ ये अच्छे से ध्यान रखना, अगर आईआईटी से करोगे तो वैल्यू तुम्हारी अलग होगी
बहुत अच्छे से वैल्यू होगी। और देखो एक बात ये भी ध्यान रखना कि भाई करोड़ों का पैकेज सबको नहीं मिलता है, करोड़ों का पैकेज सबको नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है। तो भाई कुछ लोगों की कैटेगरी में तुमको आना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे आना पड़ेगा। तुम्हारा ये जेईई मेंस और एडवांस का पेपर सिर्फ आईआईटी में एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, तुम आईआईटी में एंटर कर जाओगे, लेकिन उसके अंदर तुम और मेहनत करोगे तो तुमको पैकेज मिलेगा करोड़ों का, और नहीं करोगे तो भाई पीछे रह जाओगे। हो सकता है 50 लाख का मिले, हो सकता है 30 लाख का मिले, हो सकता है 25 लाख का मिले। तो ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर कि भाई 50 लाख का मिलता है, 25 लाख का मिलता है, या 1 करोड़ का मिलता है। देखो मेहनत जो करता रहेगा अंदर भी जाके, एंट्रेंस देगा, एंट्रेंस के बाद भी मेहनत करेगा, उसका पैकेज शानदार मिलेगा। और जो थक जाएगा, उदास हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, तो भैया उसकी मेहनत उसने कम कर दी, उसको लगा कि भैया मैं आईआईटी में सब कुछ हो गया, तो भैया सब कुछ जिसने सोचा हो गया, उसका पैकेज भी क्या है ऐसे करके नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो इसलिए मेहनत तुमको उसके अंदर जाने के बाद भी करनी पड़ेगी। अब इसके बाद तुम्हारा देखो लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो देखो मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताता हूँ जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला तो एक काम ये करो कि जो भी तुम्हारा 11th और 12th है, जो भी तुम्हारा 11th एंड 12th है, उसमें अच्छे से जो तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की बुक है, उसको पढ़ो अच्छे से। और जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूँ, जैसे सपोज करो तुमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, जैसे तुम फिजिक्स में कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे आपने ले लिया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ले लिया, तुमने फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, तो तुम क्या करो अपना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोर्ड एग्जाम की बुक से पढ़ो। बोर्ड एग्जाम की बुक से पढ़ने के बाद सेम टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो तुम अपने क्या है जेईई मेंस के करो, जेईई के एडवांस के क्वेश्चन करो। तो उससे तुमको ये पता चलेगा कि भाई बोर्ड में, मेंस में और एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं सेम टॉपिक पर, उसमें क्या डिफरेंस हो रहा है और किस लेवल तक तुम पहुंच पा रहे हो। तुम मेंस तक पहुंच रहे हो कि तुम एडवांस तक पहुंच रहे हो, या फिर सिर्फ तुम बोर्ड तक पहुंच रहे हो, ये तुमको चेक करने को मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब तुम इस तरीके से अपने आप को एवेल्युएट करोगे। और देखो सेकंड चीज़ ये ध्यान रखना कि एक कोचिंग जरूर पकड़ देना, क्योंकि कोचिंग से तुमको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन समझ में तुमको नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो तुम कोचिंग से सीख सकते हो, इस कोचिंग से समझ सकते हो। तो देखो प्रेपरेशन के समय फुल डेडिकेशन के साथ तुमको मेहनत करने के लिए लगना पड़ेगा। और अगर मेहनत करने से डर लगता है, अगर मेहनत करने से डर लगता है, तुमको लगता है कि भाई मेहनत नहीं कर पाऊंगा, इस एग्ज़ाम में बिल्कुल मत जाना, नहीं तो सिर्फ असफलता मिलेगी। मेहनत तुमको अच्छे से करनी पड़ेगी और करनी ही है। और अगर नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल इस एग्ज़ाम को कह दो बाय बाय, कुछ और कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। फिर देखो जेईई मेंस का पेपर लाखों बच्चे देते हैं, लाखों बच्चे देते हैं, और उसमें तुमको टॉप पे आना है। जब जेईई मेंस में अच्छे पे आओगे तो फिर तुमको एडवांस देने को मिलेगा, जब एडवांस में टॉप पे आओगे तो तुमको आईआईटी मिलेगा। और अगर तुम पीछे रहे या बीच में रहे तो भैया तुम जाओगे आईआईटी में नहीं, तुम या तो एनआईटी में जाओगे या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो देखो एनआईटी में भी अच्छा प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि एनआईटी में अच्छा प्लेसमेंट नहीं, बट जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को तो एक चीज़ क्या है, बेटर होती है। तो भाई आईआईटी एनआईटी से बेटर है, बिल्कुल बेटर है, हर मामले में बेटर है। तो इसलिए तुमको आज ही से उसी लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा जो टारगेट है आईआईटीएन का वो पूरा हो सके और तुम एक आईआईटीएन बन सको। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर तुम इनरोल करना चाहते हो हमारे कोर्स में जो 11th 12th आईआईटी नीट के लिए है, जिसमें आप इनरोल करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको डिटेल मिल जाएगी। तो तुम डिटेल को देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन दबाओ और करियर आफ्टर 10th क्लास प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करो, जिसमें तुमको 10th क्लास के बाद ढेरों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहां आप 10th के बाद अलग अलग फील्ड में जा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। मिलते हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।